सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उसी जगह से जहां पर सनातन के ये सबूत मिले, संभल में उनकी मौजूदगी है। राजू राज, ये बहुत बड़ा खुलासा है, जानकारी दीजिए दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से इस मंदिर के ऊपर कब्जा किया गया था। 30-35 साल से ये बंद था, ये मंदिर मिला कहाँ है, किसके घर पर ये मंदिर था, किसने छिपा कर रखा था इसको? देखिए, बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, जहां पर मैं मौजूद हूं, ये मंदिर का गृह है और यहां पर पुलिस आज कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी बिजली चोरी को लेकर। और उसी दौरान पुलिस को यहां पर इस मंदिर के बारे में, मंदिर का ढांचा दिखा और ये दिखा कि ताला लगा हुआ था और पूरी तरीके से धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। पुलिस और डीएम की टीम यहां पर पहुंची, उसके बाद मंदिर का दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद खुद यहां पर एएसपी, आप देखिए हनुमान जी की ये प्रतिमा है, इसे ये साफ करते हुए। और राजू राज, सबसे अहम सवाल ये है कि ये घर किसका है, घर के बारे में जानकारी क्या मिली है, किसका घर है? ये प्रतिमा है यहाँ पर और कार्तिक भगवान की प्रतिमा है, यहाँ पर पूजा की जाती थी। लेकिन 30-35 साल सर आप सबसे पहले बताएं कि आप कब इसके बारे में जानकारी मिली और यहाँ पर आप लोग यहाँ पहुंचे? यहाँ विद्युत विभाग की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ एक मंदिर है जिसे कि अवैध तरीके से दोनों तरफ से दबा दिया गया है और अतिक्रमण कर लिया गया है। मौके पर जाने पर ज्ञात हुआ कि वास्तव में कुछ लोगों द्वारा छज्जा बनाकर और पीछे से बैक साइड में कुछ अवैध निर्माण करके मंदिर को अतिक्रमित किया है। आने पर देखा गया और पाया गया कि यह अतिक्रमण सही है और जो जानकारी मिली थी वह भी सही है। दरवाजा को खोल के देखा गया तो यह पूरी तरह से धूल और बोरियों से ढका हुआ था, जिसकी साफ किया जा रहा है और जिसने भी कृत्य किया है, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके साथ ही एक कमरा बनाया गया जो मंदिर का कभी हिस्सा हुआ करता था, उस हिस्से को कहीं न कहीं कमरे में तब्दील कर दिया गया और कोशिश थी कि बाहर से दरवाजा बंद करके इसे भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। प्रथम दृष्टया देखने पर यह तो यही लग रहा है और फिर भी जानकारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सर, कब से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था और क्या जानकारी मिल पाई है सर अब तक? लोगों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर कुछ समय पहले तक हिंदू परिवार था जो किन्हीं कारणों से बाहर चले गए हैं और देखा जा रहा कि किस प्रभाव से यानी इस इलाके में पहले हिंदू परिवार रहा करते थे जो पलायन कर चुके हैं। जी, यही बताया जा रहा है, कुछ हिंदू परिवार थे यहाँ पर और फिर भी गहराई से जानकारी की जा रही है और यह कृत्य जिसने भी किया है, अगर दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी। सर, हम देख रहे हैं इस मंदिर का जो ऊपर का बैक का हिस्सा है, वहां पर किसी ने इसे अपने कवर कर लिया, अपने घर के अंदर कवर कर लिया। हाँ, यह तो सही है और ये जो अतिक्रमण की बात है देखने पर स्पष्ट हो रहा है और जिसने भी किया है कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई करने की बात करें, बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस इलाके के लोगों का क्या कहना है ये भी जरा हम दर्शकों को सुनवाते हैं। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खग्गुसराय में, हमारे पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेची चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद। राजू राज, सबसे अहम सवाल इन सबके बीच यही बना हुआ है कि आखिर ये घर किसका है, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है अभी तक? देखिए मैं बता देना चाहूंगी, शुरुआती जानकारी है और आज ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर यहां पर देखा तो यहां मंदिर दिखा है। अब पुलिस संज्ञान में ले रही कि ये घर किसका है, किन लोगों ने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया है। अब बिल्कुल ये जांच का विषय है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में बाकायदा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी है, पहले इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर किसी मंदिर का ढांचा हो सकता है, लेकिन आज तब पता चला जब प्रशासन की टीम यहाँ पर बिजली चोरी करने को लेकर कार्रवाई करने के लिए आई थी, एक्शन ले रही थी। उसी दौरान स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर काफी समय पहले हिंदू परिवार रहते थे, पलायन कर चुके थे और ये मंदिर का हिस्सा है। जब यहाँ पर देखा गया तो वाकई यहाँ पर एक मंदिर का हिस्सा, हम भी यहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि ऊपर मंदिर का ये जो अब टोम है वो नजर आया, उसका जिसका पीछे का हिस्सा है उसे किसी घर के तरफ उसे अधिग्रहण किया गया, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया, देखा गया तो यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा मिली, शिव जी की यहाँ शिवलिंग है और गणेश भगवान है, नंदी जी हैं, कार्तिक भगवान है, जो तमाम हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतिमा वो मिली। उसके बाद यहाँ साफ किया जा रहा है और इसी को लेकर अब कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी।
राजूराज, ये जहां मंदिर मिला है इस इलाके के बारे में भी जरा जानकारी दर्शकों को दीजिए कि क्या ये वही इलाका है, वही एरिया है जहां पर 24 नवंबर वाले दिन हिंसा भड़की थी? उस इलाके की डेमोग्राफी क्या है? कौन कौन से परिवार वहां आसपास में रहते हैं? देखिए, बता दो तो इस इलाके दीपा सराय का इलाका है और दीपा सराय के ठीक यहां से 500 मीटर की दूरी पर जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियारुर रहमान का यहां पर घर है। और जो लोग यहां से जामा मस्जिद पहुंचे थे उसमें से कुछ आरोपी इस इलाके से भी हैं। ये वो इलाका है जहां से आतंकी कनेक्शन भी कभी सामने आया था। एक AQIS के आतंकी आया था, कई लोग फरार भी हैं, कुछ लोग गायब हैं। तो डेमोग्राफी इस इलाके की ऐसी है कि अलग अलग तरह के लोग यहां पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सांसद हैं, संभल के सांसद, यहां से 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। और अब से कुछ देर पहले जब हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, 500 मीटर की दूरी पर, यहां 200 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, उस सड़क से ठीक अंदर। और आज यहां पर यह कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं किसी समय पे यहां पर काफी तादाद में हिंदू आबादी भी रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो पलायन कर चुके थे। और हिंदू आबादी, हिंदू परिवार यहां से पलायन कर चुके थे, लेकिन फिलहाल ये घर किसका है इस बारे में जांच की जाएगी। राजू, आपसे गुजारिश है कि आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी दर्शकों तक तस्वीरों के माध्यम से भी पहुंचाइए। धीरे धीरे यहां पर दीवार दी गई, दीवार के बाद कमरा बनाया गया और कोशिश थी कि जो ये बचा हुआ जो ढांचा है इसे भी अवैध कब्जा कर लिया जाए। लेकिन आज जब प्रशासन की टीम पहुंची और कार्रवाई के दौरान उन्हें पता चला कि यहां पर मंदिर है, तो यहां का दरवाजा तोड़ा गया, खोला गया, तो पाया गया कि यहां पर हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की प्रतिमा है, शिव जी के शिवलिंग है, गणेश भगवान की मूर्तियां हैं। तो तमाम चीजें, तमाम एविडेंस मिले हैं। पुलिस का कहना है कि अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजू, तस्वीरें भी दिखाते चलिएगा। मंदिर अंदर से कैसा दिखता है, तस्वीरें भी दिखाइएगा। बचे हुए लोग हैं वो यहां पर पहुंचे, अपना पूजा पाठ भी कर सके। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सनातन के सबूत मिले हैं। संभल का ये वही इलाका है जहां पर 24 नवंबर वाले दिन हिंसा भी भड़की थी और इस इलाके से यहां एक मंदिर मिला है। मंदिर जो बंद पड़ा था बीते 3 दशकों से। मंदिर के अंदर शिवलिंग है, बजरंगबली की मूर्ति है और अब यहां पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर किसने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया था और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ पाएगी कि आखिर मौजूदा वक्त में यहाँ कौन रह रहा था। लेकिन अवैध रूप से इस पर कब्जा किया गया था, मंदिर के दरवाजे को बंद रखा गया था। 3 दशक पुराना ये मंदिर जिसका सच अब सामने आया है और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर के अंदर आप देखिए शिवलिंग मौजूद है, बजरंगबली की मूर्ति मौजूद है और ये सब तब हुआ है जब दीपा सराय इलाके में दरअसल बिजली चोरी की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंचती है और बिजली चोरी के मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन वहां से हिंदू मंदिर मिला है और ये मंदिर जिसका दरवाजा बीते 30 साल से बंद था उसे अब खुलवाया गया है और यहाँ पर देखिए शिवलिंग और बजरंगबली की मूर्ति आप देख सकते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामला दर्ज कर जो उचित कार्रवाई होगी आगे वो की जाएगी। जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जिन्होंने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया था, उन पर कार्रवाई होगी और सख्ती से होगी। लेकिन जी न्यूज लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। संभल में सनातन के सबूत मिले हैं। 30 साल से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था और पुलिस को आज जब पुलिस पहुंचती है बिजली चोरी के मामले पर कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद यहां पर मंदिर होने के सबूत मिलते हैं, दरवाजा खुलवाया जाता है। उसके बाद अंदर देखिए शिवलिंग भी मौजूद है, बजरंगबली की मूर्ति भी मौजूद है और ये वही इलाका है जहां पर हिंसा भड़की थी जब मस्जिद में सर्वे हो रहा था। 24 नवंबर को बाहर संभल को दहलाने की साजिश रची गई थी, संभल को दंगों की आग में झोंक दिया गया था और उसी इलाके से अब सनातन के कुछ नए सबूत मिले हैं जहां पर बीते 3 दशक से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। कोई पूजा पाठ इसमें नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये मंदिर